दोस्तों, आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रयास था उनकी पार्टी की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, उनको जमानत मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चुनाव है, लोकसभा चुनाव चल रहा था। इस टाइम पे पार्टी का एक बड़ा नेता अगर जेल के अंदर हो, वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए भी, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा चुनाव पे, उनकी पार्टी पे, उनके कार्यकर्ताओं पे। तो कहीं न कहीं उनका प्रयास था कि किसी तरीके से ज़मानत मिल जाए। और लेकिन ईडी जो है नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिले। हालाँकि ईडी से जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमाम सवाल भी किए गए थे। सवाल सबसे अहम ये है कि चुनाव के ठीक आस-पास गिरफ्तारी क्यों हुई? बाद में भी गिरफ्तारी हो सकती थी या चुनाव की घोषणा से पहले भी गिरफ्तारी हो सकती थी। ये सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के थे। और हालांकि जब जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत इनको दी गई है, तो इस पे ईडी ने विरोध भी किया था। ईडी को तमाम दलीलें भी दी गई थी, लेकिन कहा भी गया था कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग बंद हैं ऐसे केसेस में जिनको जमानत नहीं मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनको जमानत मिलेगी। जैसे बड़े पार्टी के लीडर हैं, नेता हैं, तो वो कुछ शर्तें हैं, उसके साथ उनको जमानत दी जा रही है, वो प्रचार कर सकते हैं, उनको करना चाहिए जैसे और पार्टी के लोग कर रहे हैं। हालांकि उन कुछ शर्तें जो है, और इसमें एक पेच भी है कि 2 तारीख को तिहाड़ जेल में खुद जाके अरविंद केजरीवाल को सरेंडर भी करना पड़ेगा। और कह सकते हैं आप कि ये पहली बार हुआ है, कई चीज़ें पहली बार हुई हैं कि एक मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए एक नेता को गिरफ्तार किया गया था। ये भी पहली बार हुआ। और मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए गिरफ्तारी के बाद किसी को प्रचार करने के लिए अगर जमानत मिली है, तो ये भी जो है कि पहली बार ही हुआ है। लेकिन जमानत मिली है तो कुछ शर्तें भी हैं सुप्रीम कोर्ट की। शर्त कुछ ये है कि अपने दफ्तर वो नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के दफ्तर अरविंद केजरीवाल नहीं जा सकते हैं। और जो है जो गवाह हैं इन केस में, जितने भी गवाह, उनसे वो कोई बात नहीं कर सकते हैं। पहली बात ये है। और तमाम जो योजनाओं या तमाम चीज़ों की जो सरकारी फाइलें हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उन पे साइन करते थे, जो अधिकार का अपने मुख्यमंत्री पद का प्रयोग करते थे, वो फिलहाल वो नहीं कर पाएंगे। किसी भी सरकारी कामकाज की फाइलों पे वो साइन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारी ये शर्तें लगाई गई है। लेकिन अगर बात करें चुनाव कैंपेन की, चुनाव प्रचार की, तो जिस तरीके से एक आम नेता और पार्टी के लोग चुनाव प्रचार में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और तमाम कैंपेन चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भी इसमें राहत मिली है। वो चीज़ वो कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक और पार्टी के नेताओं की तरह अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं, जनता के बीच संवाद कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं आप कि बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी और गठबंधन के लिए भी, क्योंकि गठबंधन का एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल है, खासकर दिल्ली और पंजाब में। और कह सकते हैं आप कि इस टाइम पे उनको ज़मानत मिलना, इस चुनाव के टाइम पे, हालांकि 25 तारीख को वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, और इस टाइम पे ज़मानत मिलना उनके कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरेगा और कहीं न कहीं जो है कि इस चुनाव की दिशा दशा भी तय करेगा। खासकर दिल्ली और पंजाब की मैं अगर बात करूँ तो, और इंडिया गठबंधन को मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला था। कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ था। कार्यकर्ताओं ने काफ़ी ज़्यादा लोगों से संपर्क किया, काफ़ी ज़्यादा जो है कि नारे भी लगाए जा रहे थे और जमानत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किए जा रहे थे लीगल तौर पे। और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे भी दी है और 2 तारीख को फिलहाल तिहाड़ जेल में जाएंगे दोबारा से अरविंद केजरीवाल। हालांकि विपक्ष को इससे थोड़ा बहुत धक्का जरूर लगा होगा, क्योंकि सबको पता है कि एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नेता और मुख्यमंत्री रहते हुए अगर चुनाव प्रचार में सम्मिलित है, आ रहा है वो नेता, तो कहीं न कहीं उससे फ़र्क तो पड़ने ही वाला है। क्योंकि एक तो वो जेल में गया है, लोगों की सिंपैथी उसके साथ है। दूसरी बात कि अब पब्लिक के सामने आ रहा है, फिर से जेल जाने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है इस चुनाव में प्रभाव डालने वाली हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो दिया है, आपके हिसाब से सही किया है या गलत किया है? या चुनाव पे ये जो चुनाव, लोकसभा चुनाव है, इस पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से? क्या वाक़ई में उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी या फिर कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिलने वाला है इससे, खासकर दिल्ली और पंजाब में? और क्या
फिर से उनका जेल जाना सही है या गलत है, ये भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।